बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था। यह गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन इस बार ठंड ने सब कुछ बदल दिया था। सर्दी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। ठंडी हवाएं हर चीज को जमा देने वाली थी और ऊपर से लगातार होती बारिश ने गांव वालों के जीवन को और मुश्किल बना दिया था। गांव के लोग अधिकतर किसान और मछुआरे थे। उनके जीवन का मुख्य साधन खेती और मछली पकड़ना था, लेकिन इस ठंड और बारिश ने उनके सारे काम बंद करवा दिए थे। खेतों में पानी भर चुका था, जिससे फसलें खराब हो गई थी। नदी में पानी इतना बढ़ गया था कि मछुआरे अपनी नावें भी नहीं चला पा रहे थे। गांव के गरीब लोग ठंड और भूख से बेहाल थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। गांव में सबसे गरीब किसान रमन था। वह अपनी पत्नी शीतल और एक बच्चे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास ना तो पर्याप्त अनाज था, ना ही गर्म कपड़े। उसकी झोपड़ी बहुत ही कमजोर थी, जिससे बारिश का पानी टपक रहा था। ठंडी हवाएं झोपड़ी के छोटे छोटे छेदों से अंदर आ रही थी, जिससे पूरा परिवार ठंड से कांप रहा था। उसका छोटा बेटा रोहन, जो केवल 5 साल का था, ठंड से ठिठुर रहा था। वह अपनी माँ की पास में दुबका हुआ था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। माँ, आप मुझे खाना दे दो ना। कल से मैंने कुछ नहीं खाया माँ, और ठंड के मारे मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। माँ, अपने पास ओढ़ने के लिए कोई पुराना कंबल नहीं है, मुझे जल्दी दे दो माँ। नहीं बेटे, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। और बेटा, हम इतने गरीब है कि हमारे पास कोई पुराना कंबल भी नहीं है। लेकिन बेटा, आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी आज तुम्हारे लिए खाना और कुछ गर्म कपड़े लेकर आएंगे। अभी आप बस पानी पीकर अपनी भूख शांत कर लो। रमन को अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वह कुछ गर्म कपड़े लाने के लिए गांव में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। सभी अपनी हालत से परेशान थे। गांव में कोई भी उसके हालात को देखकर मदद करने को तैयार नहीं था। लोग अपने अपने घरों में बंद थे, क्योंकि बाहर बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे। कई गरीब किसानों के पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। जिनके पास थोड़ी बहुत लकड़ियां थीं, उन्होंने अलाव जलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। गांव के बुजुर्ग काका जी, जो हमेशा गांव के लोगों की मदद करते थे, इस बार खुद बहुत मुश्किल में थे। उनके पास थोड़ा सा अनाज बचा था, लेकिन उन्होंने उसे दूसरों के साथ बांट दिया था। अब वे खुद भूख से बेहाल थे। हे भगवान, इस गांव पर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई? क्या हमने कोई पाप किया है? बच्चे भूख और ठंड से रो रहे थे। गांव की महिलाएं अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए हर घर में बस निराशा और चिंता का माहौल था। गांव में एक बहुत ही क्रूर और लालची जमींदार आदित्य प्रताप सिंह भी था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसने कभी भी गरीबों की मदद नहीं की थी। उसके पास बड़े बड़े गोदाम थे, जिनमें अनाज और लकड़ियां भरी पड़ी थी, लेकिन वह अपने खजाने को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। आदित्य प्रताप सिंह का बड़ा सा मकान गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ था, जहां पानी नहीं पहुंच सकता था। उसने अपने घर में गर्म अलाव जलवा रखे थे और नौकरों से तरह तरह के पकवान बनवा रहा था। जाओ जाकर के देखो, गांव में गरीब लोग अभी तक जिंदा हैं या मर चुके हैं। मालिक, गांव में कई लोग बहुत बुरी हालत में हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। जो मरने वाले हैं उन्हें मरने दो, मेरे पास उनके लिए कोई दया नहीं है। गांव वालों को उम्मीद थी कि आदित्य प्रताप सिंह उनकी मदद करेगा, लेकिन वह तो अपने महल में बैठा उनकी हालत का मजा ले रहा था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया था कि कोई भी गरीब उसके गोदामों के पास ना आए। रमन बहुत परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसके बच्चे भूख और ठंड से मर जाएंगे। वह गांव के कुछ लोगों के पास गया और उनसे मदद मांगी।
लेकिन हर कोई खुद ही मुश्किल में था। भाइयों, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अनाज बचा हुआ हो तो मेरी मदद करो। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और मेरे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। रमन, हमें माफ करना, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा। अगर हमारे पास होता तो हम जरूर तुम्हारी मदद करते। यह बात सुनकर रमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि उसे किसी तरह अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां एक साधु तपस्या किया करता था, शायद उससे कुछ मिल जाए। वहां जाऊंगा, शायद भगवान मेरी मदद करे। रमन अपनी पत्नी से कहा। वह कुछ देर में वापस लौट आएगा। तब उसकी पत्नी कहती है, इतनी ठंड और बारिश में वहां जाना सुरक्षित नहीं है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं कुछ लेकर नहीं आया तो हमारे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। मुझे तो कुछ करना होगा। रमन ने एक पुरानी चादर ओढ़ी और ठंड और बारिश की परवाह किए बिना खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह खंडहर की ओर बढ़ रहा था, ठंड और बढ़ती जा रही थी। बारिश तेज हो गई थी और ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। रास्ते में कई जगह पानी भर चुका था। गांव के बाहर का इलाका सुनसान था और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हरिशंकर के मन में डर था, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना था। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंचा, उसे वहां एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कहां से आ रही है? यहाँ कोई भी तो नहीं रहता, तो फिर रोशनी कहां से आ रही है? रमन ठंड से कांपते हुए खंडहर के पास पहुंचा। बारिश तेज हो चुकी थी और अंधेरा इतना गहरा था कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तेज हवाओं के साथ पुराने खंडहर की टूटी फूटी दीवारें अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। रमन ने हिम्मत करके खंडहर के अंदर झांका। वहां एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, जो बहुत मंद थी। यह देखकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। गांव के लोग तो कहते थे कि यह जगह वीरान है, फिर यह रोशनी कैसी? वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ पुराने पत्थर चरमराने लगे। खंडहर के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। रमन ने देखा कि खंडहर के एक कोने में एक बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक चटाई पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान लगा रहा था। पास में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी से खंडहर में हल्की चमक थी। बाबा, मुझे मदद चाहिए। मेरा परिवार भूख और ठंड से मर रहा है। कृपया मेरी सहायता करें। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो वे रमन के भीतर तक देख रहे हों। तुम कौन हो और इस अंधेरी रात में यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं गांव का एक गरीब किसान हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ठंड से बचने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा परिवार ठंड में कांप रहा है। मैंने सुना था कि इस खंडहर में कभी कोई महान तपस्वी रहा करता था। शायद भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सच है कि यह स्थान साधारण नहीं है। यहाँ वर्षों पहले मैं तपस्या करता था, लेकिन अब यह जगह श्रापित हो चुकी है। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई जो इतनी भीषण ठंड और बारिश में यहाँ तक आ गए, लेकिन ध्यान रखना, इस जगह पर खतरा भी है। रमन ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसके लिए अपने परिवार की भूख और ठंड सबसे बड़ा संकट था। बाबा, चाहे कोई भी खतरा हो, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। अगर तुम सच में मदद चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा बाबा? इस खंडहर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां एक रहस्यमयी पत्थर रखा है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। लेकिन उसे पाना आसान नहीं है, क्योंकि वहां एक भयानक शक्ति पहरा देती है। यदि तुम उस पत्थर को लेकर आओ तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं।
रमन के मन में डर बैठ गया। एक गुप्त तहखाना, भयानक शक्ति, लेकिन उसे अपने परिवार की भूख और ठंड की चिंता थी। बाबा, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और खंडहर की एक दीवार के पास जाकर जमीन पर कुछ संकेत बनाए। फिर वहां धीरे धीरे रोशनी निकलने लगी। रमन की आंखें हैरानी से फैल गईं। कोई साधारण स्थान नहीं है, यह रहस्यमयी ताकतों से भरा हुआ है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाओगे, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। रमन ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। ठंड और तेज लगने लगी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे ही रमन ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। एक ओर एक पुराना ताबूत रखा था और दूसरी ओर एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। रमन धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई और ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि ताबूत के अंदर से एक डरावनी छाया बाहर आ रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें हरिशंकर की ओर घूर रही थी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयानक आवाज में बोली, कौन है जो इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने आया है? रमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह वही शक्ति है जिसके बारे में साधु ने बताया था। यहाँ अपने परिवार के लिए मदद मांगने आया हूँ। मुझे इस पत्थर की जरूरत है। यह पत्थर किसी आम इंसान के लिए नहीं है। इसे लेने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और हिम्मत साबित करनी होगी। तभी अचानक हवा और तेज चलने लगी और पूरा तहखाना हिलने लगा। रमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने वह रहस्यमयी छाया हवा में लहराते हुए घूम रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थी, मानो किसी दानव की आत्मा वहां कैद हो। तहखाने में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। रमन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उस छाया से पूछा, तुम कौन हो और इस पत्थर की रक्षा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम पूछने की हिम्मत करने वाले तुम पहले इंसान हो। मैं इस स्थान का रक्षक हूँ और यह दिव्य पत्थर मेरी पहरेदारी में है। इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। रमन को महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा आसान नहीं होगी। तुम्हें 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो हमेशा के लिए इस अंधेरे तहखाने में कैद हो जाओगे। रमन की सांसें तेज हो गईं। यह परीक्षा अब उसकी बुद्धि और साहस की थी। छाया ने अपनी डरावनी आवाज में पहला सवाल पूछा, बताओ, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धन क्या होता है? रमन ने कुछ देर सोचा और गहरी सांस लेते हुए बोला, जीवन का असली धन धन दौलत नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चा प्रेम है। एक आदमी कितना भी अमीर हो, लेकिन अगर उसके पास प्रेम और ईमानदारी नहीं है तो वह असल में गरीब है। तुम्हारा उत्तर सही है। अब दूसरा सवाल, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सबसे बड़ी ताकत ना तलवार में होती है, ना दौलत में। सबसे बड़ी ताकत इंसान के विश्वास और सच्चाई में होती है। जो अपने अंदर की अच्छाई और ईमानदारी पर विश्वास करता है, वही असली ताकतवर होता है। तुम्हारा उत्तर फिर से सही है। अब छाया ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बताओ, इंसान के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी होती है? रमन ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को याद किया। उसने देखा था कि जब हालात मुश्किल होते हैं, तभी असली इंसान की पहचान होती है। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब इंसान के पास सब कुछ खोने का डर होता है। लेकिन जो इंसान ऐसे समय में भी अपनी अच्छाई और ईमानदारी बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। तुमने सही उत्तर दिए हैं। तुम इस पत्थर के योग्य हो, इसे ले जाओ। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए करना। रमन ने कांपते हुए पत्थर उठाया। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगी।
और वहां की हवा गर्म होने लगी। अब उसके लिए वहां से भाना ही सही था। रमन बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने तहखाने से बाहर कदम रखा, पीछे की सीढ़ियां अचानक बंद हो गईं और खंडहर फिर से सन्नाटे में डूब गया। साधु बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अब इस पत्थर की शक्ति से अपने परिवार की मदद करो। रमन ने श्रद्धा से साधु के चरण नमन किए और तेजी से अपने घर की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उसने पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन प्रार्थना की। अचानक पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली और घर में एक अदृश्य गर्माहट फैल गई। ठंड दूर हो गई और बारिश भी धीरे धीरे रुकने लगी। रमन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धन्यवाद भगवान, आज आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत कभी हार नहीं सकती। रमन की मेहनत और सच्चाई ने उसे उसकी परीक्षा में पास कर दिया था। उसने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि अच्छाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती।